हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन राणा हियर। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंड साथ में 2,4-DNP टेस्ट। ठीक है, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसको हम शॉर्ट में HBO भी बोलते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अल्कोहल प्रिपरेशन के लिए। बट इसको हम बहुत केसेस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे इवन रिडक्शन में यूज़ कर सकते हैं, जो आज हम पढ़ेंगे। साथ में इवन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइल्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के साथ। भयंकर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ में PY क्यूज भी करवाए जाएंगे आपको इसमें, जेई एडवांस के, जो इस टॉपिक के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, तो जो टॉपिक का नाम है वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। लेकिन मैं स्टार्ट करना चाहूंगा हाइड्रोबोरेशन से पहले। अब क्या हुआ कि जब कल परसों का लेक्चर आया था जिसमें हमने OMDM रिएक्शन पढ़ाया था, तो एक बंदा आके बोलता है कि भाई ये ओमडम रिएक्शन क्या है। ठीक है, ओमडम रिएक्शन। वो बोलता है इतने भयंकर भयंकर रिएक्शंस के आप नाम ला रहे हो, बिल्कुल ब्रेन फ्यूज हो रहा है। तो नाम पे फोकस करिए। जैसे जो ओमडम रिएक्शन, जो OMDM रिएक्शन है, उसमें क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो नाम से समझ आ रहा है ना। तो मेरे भाई यहाँ पे भी तो आपको नाम से समझ आना चाहिए कि हाइड्रो है, साथ में बोरेशन है, मतलब हाइड्रोजन एवं बोरॉन का कुछ ना कुछ एडिशन होने वाला है। जैसे अगर मैं बोलता हूं हाइड्रेशन मतलब पानी का एडिशन, तो हाइड्रोबोरेशन मतलब हाइड्रोजन एवं बोरॉन का एडिशन। सही बात है वो। अब एक चीज समझनी पड़ेगी थोड़ा सा इनऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो हमारे पास BH3 होता है, BH3, क्या वो स्टेबल होता है या अनस्टेबल? ये एक्चुअली अनस्टेबल होता है, बिकॉज आपको दिख ही रहा है बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम चाहते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा IUC के अंदर। तो ये बनाना बॉन्ड बनाता है, जिसके द्वारा स्टेबल बनने के लिए ये B2 एक्सेस बन जाता है। ये तो सभी ने सुना ही होगा। ठीक है, तो ये दोनों यूज हो सकते हैं हाइड्रोबोरेशन करवाने के लिए। लेकिन अगर आप लॉजिकली समझो कि जो बोरॉन है वो अनस्टेबल है, बिकॉज उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो क्या मैं किसी और प्रकार से इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं डाल सकता हूं इंस्टेड ऑफ डाइमराइजिंग? बिल्कुल डाल सकते हैं। जैसे अगर मैं इसमें किसी का डोनेशन करवा दूं, देखना ध्यान से, यहाँ पे मैं एक बना के दिखा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल BH3 एंड साथ में THF। THF हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, याद आ रहा है आपको? ये हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम द चैप्टर, शायद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, या उससे पहले से भी पढ़ाया जा रहा है ये। तो यहाँ पे ये भी तो डोनेट कर सकता है इसको। आप बोलोगे ठीक है, ये बात तो हमें समझ आ गई कि आप क्या बोल रहे हो, लेकिन क्या कोई और तरीका नहीं है कि ऑक्सीजन ही क्यों? फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो ये, क्या मैं ये डोनेट करवा सकता हूं? बिल्कुल करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बस मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है इसको स्टेबलाइज करने के लिए। फंडा समझो, फंडा क्या है। तो ऐसा भी दिख सकता है। साथ में अब जो डाउट आता है कि भाई क्या सिर्फ ऑक्सीजन ही हो सकता है, वाई नॉट सल्फर? बिल्कुल सही बात है, आप सल्फर भी ले सकते हो। ठीक है, आप सल्फर भी ले सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ OMe एंड Me, अगर मैं ले लूं SMe वोल्ट वाइज, तो भी हम इसको स्टेबलाइज करवा सकते हैं। तो आप फंडा समझो, फंडा क्या है। फंडा ये है कि BH3 अगर मैं अकेला लूं तो वो अनस्टेबल होता है, लेकिन अगर मैं उसके ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन डाल दूं, वो पूरा हो जाता है, जिसके द्वारा वो चीज स्टेबल बन के आ जाती है। ये बेसिक सा फंडा पहले हमें क्लियर होना चाहिए। लेकिन जेई लेवल पे आपको समझना पड़ेगा। पहले मैं आपको बताता हूं कि रिएक्शन दिखता कैसे, फिर आपको समझ आएगा कि जेई लेवल पे अगर पूरा ना भी लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट हमें पूरा मानना ही पड़ता है। अब देखो रिएक्शन कैसे दिखता है। इस पेज को लिखूं मैं तभी, पहले एक बार देख लो। तो हमारे पास कुछ ना कुछ दिया होगा, एक रिएक्टेंट, उसके ऊपर हम करवाएंगे हाइड्रोबोरेशन। इनमें से कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये लेता हूं BH3 इन द प्रेजेंस ऑफ THF। जो क्वेश्चन होगा वो आपको ऐसा दिखेगा। जरूरी नहीं कि BH3 THF हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से इधर जाने में, देखो बात वही है, B2H6 भी ले सकता हूं। तो ये भी हो सकता है। आ रहा है समझ या नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये ऐसा दिखा दिया, ये दिखा दिया।
ये दिखा दिया। अब आप बोलोगे भाई ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? अरे भाई सिंपल है ना, जो रिएक्टेंट है उसको हम ले लेंगे BH3 एंड साथ में इसकी प्रेजेंस में दैट इज SME2 या Me2S टू बी वेरी एग्जैक्ट, ऐसे लिखना चाहिए Me2S। बस जो क्वेश्चन है हाइड्रोबोरेशन का वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब एक चीज समझनी पड़ेगी, मैंने आपको बोला है जेई लेवल पे हमेशा जरूरी नहीं है कि एरो के ऊपर पूरी बात हो जाए। तो अगर वो आपको सिर्फ इतना भी लिख के दे PH3 और साथ में कुछ ना भी दे तो भी आपको हाइड्रोबोरेशन ही करवाना है, ठीक है? अगर एल्कीन मतलब जहां पे रिएक्शन हो रहा होगा उस प्रकार से, बिकॉज जरूरी नहीं है कि हर बार एरो के ऊपर सब मेंशन्ड रहे। तो बस वही चीज मैं बताना चाह रहा था, ठीक है? तो अब आप लिख सकते हैं उसको, पहले एक बार लिख लीजिए। तो बोरॉन को हम कोई भी स्टेबलाइजिंग स्पीशीज के साथ ले सकते हैं, फिर वो रिएक्शन कर लेगा। क्या करेगा रिएक्शन, वो भी हम अगले पेज पे आपको बताएंगे, चिंता मत करिए, ठीक है? अब यहां से आपको एक और चीज समझ आ रही होगी कि अगर मैं BH3 लेता हूं तो BH3 एक इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज है या नहीं है? इलेक्ट्रोफिलिक। आप बोलोगे क्यों? अरे भाई भर भर के दिखा दिया, लिटरली वेकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है? तो ये एक न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करना चाहेगा, इंटरैक्ट करना चाहेगा, ठीक है? तो ये चीज हमें समझ आ गई। लिख लीजिए प्लीज पहले इस पेज को जल्दी से लिख लीजिए। अब चलते हैं इसके मैकेनिज्म के ऊपर, फिर क्वेश्चंस के ऊपर। अब देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया एक एल्कीन, लेट मी से वो ये है। क्वेश्चन कैसे देखेगा वो देख लीजिए प्लीज एक बार। तो BH3 THF कुछ A बन के आ। तो सबसे पहले हम हाइड्रोबोरेशन पढ़ेंगे, फिर हम ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, ठीक है? टॉपिक का पूरा नाम क्या था? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो एक बार पहले हाइड्रोबोरेशन पढ़ लेते हैं ढंग से। तो क्या हो रहा होगा, एक एल्कीन है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, बोरॉन हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो फील तो आगे आपको कि क्या होने वाला है। अब अगर मैं इस BH3 को साइड में ऑब्जर्व करूं तो मुझे कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें दिखाई देंगी। देखिए प्लीज इसको ध्यान से एक बार। ये है बोरॉन एवं हाइड्रोजन, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बोरॉन से ज्यादा है। ये तो आपको पता है, कहां से पता है? फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है? तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बोरॉन से ज्यादा होती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भाई साहब कि जो बोरॉन है वो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, वेयर एज हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। कुछ इस प्रकार से डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस बन रहा होगा, तो नेट में 3 डेल्टा प्लस एक्सेट्रा बन के आ जाएगा। तो क्या समझ आ रहा है कि एक पार्शियल पॉजिटिव प्रेजेंट हो रहा होगा, इसको ऐसे लिख देते हैं, इसके ऊपर बोरॉन के ऊपर एंड हाइड्रोजन के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव हो रहा होगा। ये भी हमें समझ आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इस एल्कीन का ब्रेक डाउन करना चाहता हूं, जैसे हम एल्कीन चैप्टर से देख रहे हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से देख रहे हैं, तो कैसे ब्रेक डाउन होगा? कौन सी साइड पे प्लस ज्यादा स्टेबल है, कौन सी साइड पे माइनस ज्यादा स्टेबल है? GOC। जो प्लस है वो इस तरफ ज्यादा स्टेबल है एंड इस तरफ माइनस ज्यादा स्टेबल। प्लस इस तरफ क्यों ज्यादा स्टेबल है? ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन है, ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट है एक्सेट्रा। तो अगर मैं NCC भी बनाता तो इसी साइड पे हमला होता है ना, बस वही जो कंसेप्ट है यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे भी एक्चुअली वही कंसेप्ट जो हम पहले पढ़ चुके हैं रिपीट हो रहा है। तो क्या होगा ध्यान से देखना, इसका मतलब जब मैं इस एल्कीन को तोड़ूंगा, ऐसे बना देते हैं, एल्कीन को तोड़ूंगा, जो नेगेटिव आना चाहिए वो इधर प्रेफरेबल होगा एंड पॉजिटिव इधर प्रेफरेबल होगा। ये तो हमें समझ आ गया, NCC के टाइम से पढ़ रहे हैं हम ये सेम चीजें। अब इसके ऊपर बोरॉन हमला करने के लिए आया, तो बोरॉन आया, माइनस यहां पे है, तो माइनस किसके साथ इंटरैक्ट करेगा? प्लस के साथ। माइनस किसके साथ इंटरैक्ट करेगा? प्लस के साथ। तो बस यहां पे जो माइनस बना है, जो हम बनाएंगे अभी अगले स्टेप में, अभी बस समझा रहा हूं, वो फिर इस प्लस के साथ इंटरैक्ट करना चाहेगा। आ रहा मजा नहीं आ रहा है? फील आ रहा है? तो अगर मैं शॉर्ट में दिखाऊं तो यहाँ पे कुछ डेल्टा प्लस बन रहा होगा, डेल्टा माइनस बन रहा होगा, यहाँ पे कुछ डेल्टा प्लस बन रहा है एंड यहाँ पे कुछ डेल्टा माइनस बन रहा है। बस अब आपको इंटरैक्शन समझ आ रही है, फील आ रहा है ट्रांजिशन स्टेट का या नहीं? तो क्या हो रहा है,
क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से, प्लीज ध्यान से देखिए इसको। अब मैं आपको प्रॉपर्ली बता रहा हूं, BH2 आया, सॉरी BH3 आया, BH3 प्लस माइनस दिखाया उधर, इंटरैक्शन करवाइए, इंटरैक्शन करवाइए, क्या बन रहा है, बॉन्ड, क्या टूट रहा है, बॉन्ड, क्या बन रहा है, ट्रांजिशन स्टेट। मेरे भाई यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास बन के आ रहा है हाइड्रोजन BH डॉट 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 डॉट, ये बन रहा है। तो आप देख सकते हो ध्यान से कि हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट बन के आ रही है, जहां पे ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ब्रेक्स, बन रहा है फॉर्म्स, टूट रहा है, ब्रेक्स, बन रहा है फॉर्म्स। आगे समझ नहीं आया, बस यही है हाइड्रोबोरेशन, यही रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन, बस ये ट्रांजिशन स्टेट बन गया। तो प्रोडक्ट क्या बन गया, प्रोडक्ट हमारे पास बन के आ जाएगा CH3 H, साथ में हाइड्रोजन एंड BH2 सेम साइड पे होंगे, बिकॉज दोनों सेम साइड से अटैक कर रहे हैं, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रहे हैं 4 MCTS। वो तभी पॉसिबल होगा जब दोनों सेम साइड से अटैच हो, तो आपको दिख भी रहा है मैकेनिज्म के टाइम पे। तो दोनों हाइड्रोजन एवं बोरॉन डेरिवेटिव दैट इज BH2 आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन। प्लीज लेट मी नो सभी को समझ आ रहा है या नहीं। इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ, यहां तक लिख लीजिए, फिर मैं एक चीज बताता हूं, पहले लिख लो, ठीक है। अब देखो, अब जो BH2 है, क्या वो वंस अगेन रिएक्ट नहीं कर सकता है ऐसे ही? देखो अगले पेज पे, ठीक है, यहाँ पे क्लैरिटी आपको मिलेगी मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना, बिकॉज इससे रिलेटेड मैं एक अच्छा क्वेश्चन करवाऊंगा। एंड हाँ, मैं तो बताना भूल गया, आज हम INCHO का भी क्वेश्चन करेंगे, तो तैयार रहना भाई ढंग से। तो यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है, वैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री इस केस में दिखाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कायरल सेंटर नहीं है, लेकिन जब कायरल सेंटर आते तब और मजा आता है। तो BH2 को अगर मैं ऐसे लिख दूं, तो क्या आपको समझ आ रहा है कि वंस अगेन एल्कीन को हम लेके आ सकते हैं? देखना भाई साहब ध्यान से, देखिए ध्यान से मेरे भाई, ये वापस रिएक्ट कर सकता है ना, बिकॉज याद करिए, प्लस यहां ज्यादा स्टेबल है, डेल्टा माइनस, इसके ऊपर डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, वंस अगेन ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगा। उस ट्रांजिशन स्टेट को आप बना लोगे ना एक बार, एज अ होमवर्क बना लेना यहाँ पे, एंड फिर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन के आ जाएगा CH2 BH CH2 CH2। यहां तक क्लियर है ना सभी को? फिर अब अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास वंस अगेन BH है, बोरॉन है, हाइड्राइड है, क्या वो एक और बार रिएक्ट नहीं कर जाएगा इसके साथ, इस एल्कीन के साथ? बिल्कुल कर जाएगा, बिल्कुल कर जाएगा। सिस एडिशन, सिन एडिशन, 4 MCTS जो आप बनाओगे यहाँ पे TS, जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो क्या बना, वो हमारे पास बन रहा है CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस एंड बोरॉन। तो एक्चुअली जो प्रोडक्ट है, एक्चुअली जो प्रोडक्ट है वो ये नहीं है, वो प्रोडक्ट ये है। तो ये गलत फहमी पहले क्लियर रहनी चाहिए। अब ऑब्वियस सी बात है, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, एग्जामिनेशन हॉल में ये तो कॉमन सेंस है ना, आपको दिखना चाहिए कि 3 मोल लग रहे हैं बिकॉज 3 हाइड्रोजन है। मैंने आपको, इसके बाद तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज हाइड्रोजन ही नहीं है अपन के पास। तो देखो अब क्या होता है कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे पूछे जाते हैं, आपको समझ आ रहा है कि अगर मैं 1 BH3 ले रहा हूं तो मुझे 3 एल्कीन लेने पड़ेंगे, मतलब अगर ये 1 है तो ये 3 है, सब्जी वाला मेथड 1 का 3, तो यहां पे 1 के लिए कितना चाहिए होगा, 1/3, 1/3, समझ आ रहा है? तो अगर मैं ये 1/3 ले लूं तब हमारे पास मेजर प्रोडक्ट ये बन जाएगा, बिकॉज तब एक ही बार रिएक्शन होगा ना, तब एक ही बार रिएक्शन होगा।
तो यहाँ पे वो रुक जाएगा। लेकिन अगर 1/3 ना दिया हो तो फिर मेजर प्रोडक्ट हाइड्रोबोरेशन के बाद ये जो ए है वो बन के आ जाएगा, ये जो ए है वो बन के आ जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है क्या किया गया है? ठीक है, इसलिए जो कोई भी क्वेश्चन आप देखोगे ना हाइड्रोबोरेशन से रिलेटेड, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं मैं आपको, उसमें कभी भी आपको यहां तक क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं। आ रहा है समझ? उसमें कभी भी क्वेश्चन आपको यहां तक मिलेगा ही नहीं, उसमें हमेशा इधर कुछ ना कुछ हो रहा होगा एंड आपसे बी पूछा गया होगा। आ रहा है? मजा नहीं आ रहा है? ठीक है, हाइड्रोबोरेशन इसलिए नहीं पूछा जाता है बिकॉज क्वेश्चंस में आपके पास ये 1/3 या 1 मेंशन नहीं होता है, वो इधर भी 1 देता है इधर भी 1 देता है, मतलब कुछ भी लिख के नहीं देता है, इसलिए कभी वो ए पूछता नहीं, इसलिए टीचर्स इस पर फोकस ही नहीं करते हैं। तो ये नहीं बनता है मेजर। ये मेजर तभी बन सकता है जब स्टोइकोमेट्री इस प्रकार से हो। ठीक है, लेकिन अगर दोनों आपको 1/1 दे दिया हो तो आपको समझना पड़ेगा ये 3 मोल लिया गया होगा, इसलिए हमेशा वो बी ही पूछते हैं बिकॉज यहां तक कुछ भी बने ए तक, जब आप बी वाला स्टेप करते हो तब एक स्पेसिफिक रिएक्शन ही होता है। ठीक है, इसलिए आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसलिए हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बोलते हैं। बट इस गलतफहमी को रिमूव कर दीजिए कि सिर्फ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है, इसका हम बहुत सारे रिएक्शंस में यूज कर सकते हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले इतना लिख लो, जो अभी मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल ढंग से। ठीक है, आगे चलें फिर। यहां तक मैकेनिज्म समझ आ गया ना सभी को? कैसे मैकेनिज्म है? बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है, बहुत ही सिंपल। अब अगर मैं इस कंपाउंड को लूं जो हमने पिछले पेज पे बनाया, जो हमारे पास था ये CH3, देखो मत प्लीज, समझ लो भाई, समझ लो मैकेनिज्म को, समझ लो चीजों को। ये हमने लिया था, सॉरी कैसा है, ये हमने लिया था। अब मुझे बताइए भाई, बोरॉन एंड कार्बन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें ऐसे आता है ना BCNO, दिल्ली वाले खुश हो गए यहाँ पे। ठीक है, BCNO उस प्रकार से। तो आप देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन की ज्यादा है बोरॉन से। बच्चा बच्चा जानता है इसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कार्बन की ज्यादा है बोरॉन से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो बोरॉन है वो अपने ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ले रहा होगा एंड जो कार्बन है वो पार्शियल नेगेटिव ले रहा होगा। फील आ रहा है नहीं आ रहा है? वंस अगेन, बोरॉन के ऊपर प्लस होगा, कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब क्या है कि मैं इस नेगेटिव का यूज कर सकता हूं बहुत सारे रिएक्शंस करवाने के लिए। ठीक है, बहुत सारे रिएक्शंस करवाने के लिए। जैसे देखिए अभी स्क्रीन के ऊपर, लिखो मत प्लीज, लिखो मत अभी। तो हमने ये ए तक बना लिया था, अब इस ए को मैं रिएक्ट करवा रहा हूं। लिखो मत भाई, समझ लो पहले एक बार। जो आज आप इसको करना MS चौहान का लेवल 2 एल्केन चैप्टर में आपको इसका मैचअप मिलेगा जो मैं भी रिएक्शन दे रहा हूं। तो फॉर एग्जांपल हमने आपको दिया है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड में क्या हो रहा होगा ये आपको दिख रहा है, डेल्टा माइनस है, डेल्टा प्लस है। आ रहा है समझ नहीं आ रहा है? तो माइनस प्लस के साथ इंटरैक्ट करेगा तो मेरे भाई यहां से आपके पास एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्केन आके बन जाएगा, एल्केन आके बन जाएगा। ठीक है, वो पता है ना सभी को कि जहां पे BH2 लगा उसकी जगह आएगा तो हाइड्रोजन ऐसा दिखेगा। एग्जैक्टली भी दिखाना चाहूं, जहां पे वो था उसकी जगह तो आएगा इस प्रकार से। अब सही है ना? अब सही है ना? ठीक है, ये बनेगा। तो ये तो तब हो गया ना जब एक हो, यहां पे तो आपके पास 3 है तो ये भी हमें 3 लेना पड़ेगा है ना, ये लिटरली। तो ये भी आपके पास बन के आ जाएगा। अच्छा, और साथ में क्या हो रहा है ध्यान से देखिए, साथ में बोरॉन प्लस एंड माइनस वाला कंबाइन करेगा तो OAC होल थ्राइस। उससे में मतलब नहीं है लेकिन बस आपको बता दिया कि ये भी बन के आ जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ? तो ये आज आप MS चौहान का लेवल 2 एल्केन चैप्टर वाला ट्राई कर सकते हो मैचअप। इसी रिएक्शन को हम हाइड्रोजन के साथ भी करवा सकते थे, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस बना के। तो ये हो गया हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, उसके बाद फिर एल्केन फॉर्मेशन। अब देखो और इंटरेस्टिंग बताते, ध्यान से देखना। तो फॉर एग्जाम्पल हमने इसको ले लिया
Cl2 के साथ या Br2 के साथ, मतलब समझ आ रहा है, मतलब बेसिकली कोई X2 के साथ, तो क्या होगा, क्या प्रोडक्ट बना सकते हो? तो जो प्रोडक्ट बन के आ जाएगा वही डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, तो यहां पे हमारे पास लग जाएगा फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, ब्रोमीन के केस में ब्रोमीन, एंड साथ में बन के आ जाएगा, देखो Cl2 कितनी बार लेना पड़ेगा? 3 बार, ब्रोमीन भी 3 बार लेना पड़ेगा, इंटू 3 में इधर ही कर दे रहा हूं, तो BX3 बन जाएगा ना, BCl3, आपने सुना भी होगा इन कंपाउंड्स के बारे में इनऑर्गेनिक में। देखो कितना वास्ट यूज है। तो प्लीज डोंट जस्ट गेट स्टक ऑन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, वो भी बताऊंगा क्या है, बट इसका बहुत वास्ट यूज है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एक नॉर्मल माइनस एंड प्लस बन रहा है, ठीक है। अगर मैं इस A को लेता हूं फॉर एग्जाम्पल NH2Cl के साथ, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। अब तो समझ आ गया होगा, है ना? अब तो आपको फील आ गया होगा कि क्या हो रहा है, तो यहां पे बन के आ जाएगा, दिखने में लग रहा है कि कुछ SN2 टाइप्स ही हो रहा है ना, उस माइनस ने प्लस के ऊपर हमला किया, Cl लीविंग ग्रुप है, एंड साथ में BCl3, साथ में BCl3, यहां तक लिख लीजिए प्लीज, यहां तक लिख लीजिए प्लीज। अब चलते हैं जो टॉपिक का नाम है, दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। देखो ये क्या हो गया, ये हो गया हाइड्रोबोरेशन हाइड्रोकार्बन फॉर्मेशन, ये हो गया हाइड्रोबोरेशन एल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन, ये हो गया जैसे हाइड्रोबोरेशन क्लोरीनेशन, ऐसा कुछ, ये हो गया हाइड्रोबोरेशन अमीनेशन, ठीक है। लेकिन अगर मुझे ऑक्सीडेशन करवाना हो तो लॉजिकली समझो, किसी भी चीज का अगर ऑक्सीडेशन करना होता है तो क्या लेना पड़ेगा? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पे जो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं वो लेते हैं H2O2 इन एल्कलाइन मीडियम, इन एल्कलाइन मीडियम, ये बस मीडियम है, ठीक है, मीडियम की तरह काम कर रहा है, ये काम वाली चीज है। तो अगर मैं H2O2 को ध्यान से देखूं तो मुझे क्या समझ आएगा? पहली बात 3 मोल लेने पड़ेंगे, ऊपर से जो H2O2 है वो क्या है, कुछ ऐसा है ना, H2O2 2p2p लोन पेयर रिपल्शन, क्या आप सेम चीज यहां पे नहीं कर सकते हो? प्लस माइनस देके तोड़ने के टाइम पे, तोड़ने के टाइम पे यहां पे प्लस दे दिया फॉर एग्जांपल, यहां पे माइनस दे दिया, तो क्या होगा? ये जो माइनस है वो प्लस के साथ इंटरैक्ट करेगा, इसके साथ इंटरैक्ट करेगा, देखो वही तो है इनऑर्गेनिक, सॉरी ऑर्गेनिक, यही तो है समरी। तो यहां पे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, क्या आपको दिख रहा है? ऑक्सीडेशन हो गया, क्या दिखा या नहीं दिखा बताइए? कुछ लोग जैसे दिल्ली से होंगे, अरे भाई बहुत पोल्यूशन है, दिख नहीं रहा है, दिख रहा है ना, ध्यान से देखिए, एल्कोहल बन रहा है, आपके फायदे की बात ही हो रही है, ठीक है, लिटरली एल्कोहल बन रहा है। एंड साथ में आप देख सकते हो BOH, ये तो आपको दिखना है ना, प्लस माइनस कहां गया, हाँ। तो ये जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। मतलब ये वाला जो पार्ट मैंने आपको दिखाया है उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, वो ढंग से लिख, बाद में इसको ना बोलते रहे। ऑक्सीडेशन हो गया, तो हाइड्रोबोरेशन हमने A तक करवाया था, फिर ये जो टिक मैंने मारा ना, उस एरो के ऊपर क्या लिखा होगा ऑक्सीडेशन करवाने के लिए? वो लिखा होगा H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। आ गया समझ? बट यही मैं आपकी गलत फहमी रिमूव करना चाह रहा हूं कि भाई इट इज नॉट जस्ट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इट कैन बी एनीथिंग जो यहां पे लिखा गया है, जो यहां पे लिखा गया है। अब देखिए एक और देखिए जिससे मैं फ्यूचर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। इससे तो एक्सपेक्टेड है ही, ये तो मैं शर्त लगा सकता हूं, ये तो हर साल ही आता है, लेकिन जो एक यूनिक चीज है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो ये है, ध्यान से देखना। तो जो A था जो हमने हाइड्रोबोरेशन के बाद बनाया, उसको मैं रिएक्ट करवा रहा हूं AgNO3 के, ट्राई करिए प्लीज एक बार, जो A है उसको मैं AgNO3 के साथ रिएक्ट करवा रहा हूं, बताइए क्या होगा? बताऊं? बताऊं? तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है Ag प्लस है, NO3 माइनस है, लेकिन वंस अगेन वो हम बस सोचने के लिए लेते हैं ना। तो क्या हो रहा होगा? कुछ ये बन रहा होगा CH3, मतलब जो ये वाला माइनस है
वो इंटरैक्ट करेगा Ag वाले प्लस के साथ, ये बनेगा, एंड साथ में ये बनेगा। बोलोगे भाई मेरा भी यही आंसर आ रहा है, इसमें आपने क्यों बोले फ्यूचर एक्सपेक्टेड है? बिकॉज रिएक्शन यहां पे नहीं रुकेगा। पीपीटी फॉर्मेशन जहां भी पॉसिबल हो वहां पे पीपीटी बनना ही चाहेगा। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, छोड़िए एक और बार हम इसी चीज को लेके आगे, बिकॉज नेट में तो 3-3 बैठे हुए हैं ना ये। देखिए ध्यान से मेरे भाई, तोड़िए इसको, तोड़िए। तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा इंक्लूडिंग दिस, वो बन के आ जाएगा एन हेक्सेन। बिकॉज दोनों रेडिकल कंबाइन करके जैसे वुड्स रिएक्शन में होता है, साथ में Ag का पीपीटी एंड साथ में ये आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। तो यहां पे एक्चुअली एन हेक्सेन बन जाता है। तो अगर आप यहां पे रुक जाओगे प्रोडक्ट में तो वो गलत हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। लिख लीजिए प्लीज, लिख लीजिए प्लीज, ठीक है। अब चलते हैं इसकी थ्योरी के ऊपर। प्रॉपर्ली मैकेनिज्म आपको बहुत डिटेल में बताया मैंने, मैकेनिज्म बहुत डिटेल में। अब चलते हैं इसके थ्योरी के ऊपर। हेडिंग डाल लीजिए थ्योरी, हेडिंग डाल लीजिए थ्योरी, एंड लिखिए साथ साथ में नंबर 1 पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट ऐड करिए। नंबर 1 पॉइंट, we get the formation of, we get a formation of 4-membered cyclic transition state, 4-membered cyclic transition state during hydroboration, hence it follows a concerted mechanism, hence it follows a concerted mechanism। concerted बोलने का अभिप्राय क्या होता है? बना टूटा साइमल्टेनियसली, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इट इज अ सिन एडिशन प्रोसेस। ये तो प्रूव कर दिया आपको, जहां भी ट्रांजिशन स्टेट बनेगा वहां पे सिन एडिशन ही फॉलो होता है साइक्लिक वालों में, ठीक है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट वालों में। तो इट इज अ सिन एडिशन प्रोसेस, सिन एडिशन प्रोसेस। ये तो हमें समझ आ गए ढंग से, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब जो मजा है वो कहां आएगा, वो लिखिए। थर्ड पॉइंट, BH3 इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इसके ऊपर भी हम इसी लेक्चर में आएंगे, ये मैं आज ही बताऊंगा। इट इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। वैसे फील आ रहा है ना आपको, क्यों? बिकॉज ये हाइड्राइड ऐड कर रहा है ना। BH3 है क्या? बोरॉन हाइड्राइड, हाइड्राइड। आप देख भी सकते हो कि H ऐड हो रहा है। H का ऐड होना क्या होता है? रिडक्शन। इट इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इट इवन रिड्यूसेस कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इतना अच्छा है। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करना बहुत मुश्किल है, वो आपको अगले लेक्चर में पता चलेगा जब LiLH4 एंड NaBH4 कवर कराएंगे। इट इवन रिड्यूसेस कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। एंड साथ में जो अभी हम पढ़ेंगे दैट इज डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, उनको तो करता ही है। तो आप लिख सकते हो फोर्थ पॉइंट में, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज है। बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करवाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, लेकिन ये कर सकता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट लिखिए, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, BH3 cannot reduce, BH3 cannot reduce esters, cyanides, नाइट्रो ग्रुप्स। तो मैक्सिमम का नहीं कर पाता है, ठीक है, सिर्फ 2-3 करता है, वो मैं आज आपको बताऊंगा अगले पेजेस पे। एसिड हैलाइड्स, ऐसा क्यों हो रहा है वो भी पता चलेगा आपको। जैसे थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग ही रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। एसिड हैलाइड, नाइट्रो एंड साइनाइड्स, एसिड। तो ये सब जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, साइनाइड्स, नाइट्रो, एसिड हैलाइड्स, वो क्यों एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ रिएक्ट करना चाहेंगे? शॉर्ट में तो ये होता है, बट आज इसका आपको लॉजिक बताया जाएगा, तो उसकी चिंता मत करिए। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट लिखिए,
फोर्थ हो गया ना, फिफ्थ पॉइंट लिखिए, आखिरी पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, रेट ऑफ रिडक्शन बाय BH3, रेट ऑफ रिडक्शन बाय BH3। अच्छा फॉर एग्जांपल मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, मेरे पास कीटोन है एंड एल्डिहाइड है, सबसे जल्दी किसका रिडक्शन करेगा ये? देखो लॉजिकली समझो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच के साथ रिएक्ट करना चाहेगा, तीनों में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कौन से? एसिड, ऑक्सीजन है ना वहां पे बैठा हुआ, लोन पेयर दे रहा है प्लस m के द्वारा। कीटोन में इंडक्टिव, एल्डिहाइड में वो भी नहीं है, तो ये इसका रेट ऑफ रिडक्शन हो जाएगा, रेट ऑफ रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये तो हो गए इसके रिडक्शन वाले मैकेनिज्म्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो फोकस्ड है, दैट इज अराउंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बट इट कैन बी यूज्ड इवन फॉर रिडक्शंस, जो आज ही हम आपको बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस के ऊपर आते तब चीजें और क्लियर होंगी। लीजिए क्वेश्चन ट्राई करना, ट्राई करिए, कैसे दिखेगा वो देखिए। सबसे पहले हमारे पास एक एल्कीन दिया है, इसके एल्कीन से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, उसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं BH3THF, ये लिखा होगा एक एरो के ऊपर, फिर हाइड्रोबोरेशन के बाद ऑक्सीडेशन एल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये तो जो क्वेश्चन है वो इतना सिंपल सीधा साधा दिखेगा, समझ आ गया? विथ प्रॉपर स्टीरियोकेमिस्ट्री बनाना है, समझते हैं। अगर मैं इसको लेता हूं, माइनस कहां बनेगा, प्लस कहां बनेगा, समझो लॉजिकली। तो प्लस ज्यादा स्टेबल इधर है ना, एलिफैटिक के टाइम से बढ़ा रहे हैं सेम चीज, माइनस इधर। तो जो BH3 है वो कैसे आएगा, वो कुछ ऐसे आएगा, बोरॉन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव होगा, इसके ऊपर प्लस होगा, मतलब डेल्टाज हैं सारे, लेकिन दिखाने के लिए ऐसा लिखा। आगे ना समझ क्या हो रहा है? तो जैसे ये ऐड हो गया, सिन एडिशन हो गया, 4 MCTS बन गया, लेट मी से प्लीज प्री प्रॉपर स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ बनाइए, ऐसा बन जाएगा। लेट मी से 1/3 मैंने आपको मेंशन कर दिया है, ना भी मेंशन हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा प्रोडक्ट बी के लिए। ठीक है, ए बन गया, फिर H2O2 NaOH या KOH कोई भी बेसिक मीडियम में हो सकता है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास लिख लीजिए। आगे समझ कैसे हो रहा है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कहलाया जाता है ये प्रोसेस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करिए ट्राई। फॉर एग्जाम्पल ये डबल बॉन्ड स्पीशीज, अच्छा इसमें हाँ मुझे याद आया, और भी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, पहले लिख लेना। सेम ए सेम बी क्या बन रहा है पूछा गया। तो यहाँ पे जो माइनस है वो स्टेबल इस तरफ है, प्लस इस तरफ स्टेबल है। जो BH2 आएगा वो इस प्रकार से आएगा, ऐड होने के लिए ऐड हुआ सेम साइड से, सिन एडिशन ये बन जाएगा, फिर जो B बन के आ जाएगा वो बन के आ जाएगा आ रहा है समझ या नहीं आ रहा है, क्या चल रहा है? सिंपल है ना, टॉपिक बहुत सिंपल है, ये तो आपको दिख ही रहा है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर C, पॉज करके लिख लिया होगा आपने, तो C पे आइए। फॉर एग्जाम्पल साइक्लोहेक्स क्या गया है, कौन सी साइड प्लस ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सी साइड माइनस ज्यादा स्टेबल होगा, दोनों साइमल्टेनियस क्वेश्चंस। तो जो प्लस ज्यादा स्टेबल हो रहा होगा वो यहाँ पे होगा ना, ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट उसको मिल रहा होगा, whereas माइनस यहाँ ज्यादा स्टेबल हो रहा होगा ड्यू टू लेस इंडक्टिव इफेक्ट। तो बोरॉन इस तरफ से आएगा, हाइड्रोजन इस तरफ से आएगा। आप इसको क्राउडिंग के द्वारा भी समझ सकते हो। ठीक है, बोरॉन ज्यादा क्राउडेड है तो वो लेस क्राउडेड साइट पे जा रहा होगा। ओके, तो यहां से वंस अगेन हमारे पास एक सिन एडिशन प्रोसेस हो गया, तो कुछ ऐसा बन रहा है, ऐसा। फिर इसी BH2 की जगह ऑक्सीडेशन हो गया, जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बन के आ जाएगा वो बन के आ जाएगा ये एल्को। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको समझ आनी चाहिए, जो आपको दिख भी रहा है कि ये जो हाइड्रोजन है वो आ रहा है बोरॉन डेरिवेटिव से।
मतलब जो BH3 इस केस में आ रहा है समझ। वेयर एज जो ये हाइड्रोजन है वो आ रहा है हाइड्रोजन परऑक्साइड से, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बोरॉन से आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी क्वेश्चन में BD3 लेता, BD3 तो DBD2 लगता ना, तो यहाँ पे ड्यूटीरियम लगा होता। अरे समझ, बस वही वेरिएशन में आपको बताना चाहिए। तो लिख लीजिए प्लीज, लिख लीजिए जल्दी से। आगे चलें, आगे चलें। आगे चलने से पहले कुछ इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये मॉलिक्यूल लिया, ध्यान से देखना, इसको लिखना मत, लिखो मत, समझ लो। ये लिया गया है, इसको मैं रिएक्ट करवा रहा हूं BH3THF के साथ, तो क्या बनेगा? ध्यान से देखना, वही मोल ये है 1, ये है 3। क्वेश्चन नंबर डी है ये, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो जो प्रोडक्ट बनना चाहिए, क्या मैं डायरेक्टली बना सकता हूं? क्या मैं डायरेक्टली ये बना सकता हूं या नहीं बना सकता हूं? बना सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रहा है ना? गलत है ये भाई साहब, हमारे पास गलत आंसर है। आप बोलोगे क्यों? देखो, तो जब एक बार हमारे साथ रिएक्शन हुआ तो ये बन जाएगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। लेकिन फर्दर रिएक्शंस पॉसिबल ही नहीं है, फर्दर सिन एडिशंस पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्राउडेड है। सिंस ये बहुत ज्यादा क्राउडेड है तो ये फर्दर रिएक्शन कर ही नहीं पाएगा। तो यहां पे एक्चुअली हमारे पास 3:1 रेशियो नहीं यूज हो रहा है, 1:1 यूज, 1:1 यूज हो रहा है, बिकॉज ये भयंकर क्राउडेड है, तो फिर फर्दर रिएक्शन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, नंबर ई देखिए, नंबर ई फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया, ये, एंड यहां पे अगर मैं लेता हूं BH3THF फॉर एग्जाम्पल 1 एंड 3, तो जो हम प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कुछ इस प्रकार का होगा नहीं। जो एक्चुअल प्रोडक्ट है, वन सेकेंड क्राउडिंग हाई है, तो यहां पे एक्चुअली डाई हो जाता है 2 बार, लेकिन उसके बाद फर्दर नहीं हो पाएगा। तो यहां पे जो एक्चुअल रेशियो है वो 3:1 नहीं है, 1:1 नहीं है, दैट इज 2:1। है ना मजेदार कंसेप्ट, है ना मजेदार? ठीक है, तो आपको क्या समझ आ रहा है? तो मैं लिखवा दूं एक बार, लाइन में लिख लीजिए पहले लैंग्वेज में। इन केस ऑफ हाईली क्राउडेड, in case of highly crowded alkenes, highly crowded alkenes, mono और dialkyl boranes, mono और dialkyl boranes are obtained as a major product, are obtained as a major product। आगे ना समझ, ज्यादा क्राउडिंग होगी, मोल्स हमारे पास कम यूज हो रहे होंगे। अब जैसे किसी को यहाँ पे डाउट आएगा कि मैं इसको भी हटा दूं, तो ये क्वेश्चन तो मैं करवा चुका ना आपको आज ही, तो वहां पे 3 यूज हो जा रहे थे, है ना। जब क्राउडिंग ज्यादा होगी तब मोल्स वैरी कर सकते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, बस ये समझाने के लिए कि क्राउडिंग भी कैसे इफेक्ट कर सकती है। ठीक है, प्लीज मेक श्योर आप प्रॉपर स्टोइकोमेट्री फॉलो कर रहे हो, ठीक है, प्रॉपर स्टोइकोमेट्री। आगे चले फिर नंबर एफ के ऊपर आइए। नंबर एफ, थोड़ा सा हमने एल्कीन्स देख लिया, थोड़ा एल्काइंस के ऊपर भी चलते हैं। ट्राई करोगे क्वेश्चन को? फॉर एग्जांपल ये दिया गया है, लेट मी इसे थोड़ा और वेरिएशन करवाता हूं। B2H6 दे दिया, जरूरी थोड़ी कि हर बार BH3 दे रहा होगा वो, ठीक है। THFA, साथ में NaOH एवं H2O2। ठीक है, टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो वो कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सारा होमवर्क वहीं दिया जाता है, ट्राई करना प्लीज इसको। साथ में मैंने आपको दे दिया ये एल्काइन। अच्छा, एल्काइन देख के आपको कौन सा रिएक्शन याद आ रहा है? मुझे तो कुचेरोव्स याद आ रहा है, आपको याद आ रहा है कुचेरोव्स रिएक्शन? तो क्यों ना एक बार कुचेरोव का भी रिवीजन हो जाए। HgSO4 डाइल्यूट H2SO4, नहीं मैं सडनली दिमाग में बता देते हैं।
ये भी रिवाइज हो जाएगा। ट्राई करोगे दोनों क्वेश्चंस को? ट्राई करो, ट्राई करो। क्या होगा? तो यहाँ पे जब हमने रिएक्शन करवाया तो हमारे पास जो ए बनेगा वो बन के आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH BH2। क्या मैं ये बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। फिर NaOH H2O2 आया, ऑक्सीडेशन हो गया, BH2 हटा दिया। मतलब शॉर्ट में तो ऐसे भी सोच सकते हैं ना, बस वही है। ये बन गया, लेकिन ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है बिकॉज यहाँ पे हो जाएगा टॉटोमेरिज्म। तो आपके पास बन के आ जाएगा एल्डिहाइड। क्या बन के आ जाएगा? एल्डिहाइड। तो देखो कार्बोनाइल फॉर्मेशन भी पॉसिबल है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं। अच्छा, यहां पे क्या मैं डायरेक्टली नंबर बी बना दूं? तो बी बन के आ जाएगा। कैसे होगा रिएक्शन? BH2H, समझ आ रहा है ना कैसे हो रहा है? फिर H2O2, तो यहां से बन के आ जाएगा RCH2 C डबल बॉन्ड O। देख लीजिए प्लीज। तो आप देख सकते हो दोनों ही केसेस में हमारे पास हमारे पास टर्मिनल एल्काइंस हैं एंड एल्डिहाइड जनरेट हो रहा है। ठीक है। अच्छा, सी में क्या होगा? सी याद है ना आपको? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, वाटर आता है, क्या करता है, प्रोसेस होता है, वो आपको बताया गया कुचेरॉव्स के टाइम पे। तो प्रोडक्ट ये बन जाता है, ये है। देख लीजिए प्लीज जल्दी से, देख लीजिए। देख सकते हो कि कैसे हम सेम स्पीशीज से एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, कीटोन भी बना सकते हैं। तो वहीं से एक्चुअली नीड आता है रिएक्शंस का, वहीं से नीड आता है रिएक्शंस का। ठीक है। अच्छा, अब तैयार हो आप मेरे हिसाब से INCHO क्वेश्चन करने के लिए? प्लीज ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। ये हमारे पास है INCHO क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, 3 मार्क्स का। ठीक है, भयंकर इंपॉर्टेंट। ट्राई करना प्लीज, ट्राई करना प्लीज। तो ये दिया गया था, मोल्स प्रॉपर्ली वही है, जितना दिया जाता है उतना ही होता है INCHO में एंड एडवांस में भी। B2H6 हीट, ए बन रहा है। ए को हम रिएक्ट करवा रहे हैं एक एल्काइन के साथ। तो देखते हैं किस किस का सही होता है। इसको ट्राई करना प्लीज यार, ट्राई करना। एंड फिर NaOH H2O2 C बन रहा है। और क्या क्या दिया गया था हमारे पास? हमारे पास दिया गया ये एक सिमेट्रिकल बाइसाइक्लिक कंपाउंड है। ओके, ट्राई करना, देखते हैं किस किस से सही होता है। ट्राई करिए, फिर मैं सॉल्व करूंगा, फिर आप बताना कि आपका सही हुआ है था नहीं कमेंट सेक्शन में। ठीक है। ये आपके पास कब का क्वेश्चन है? ये हमारे पास है INCHO 2016। 2016 एंड वो भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, करिए ट्राई, करिए जल्दी से ट्राई, जल्दी से जल्दी से। ओके, फिर डिस्कस करते हैं, देखते हैं किस किस का सही होता है ये। ठीक है, बताना कमेंट सेक्शन में कि आपका सही हुआ है नहीं। तो B2H6 है, मैंने BH2H ले लिया, रिएक्टिव स्पीशीज वही होगा। रिएक्ट करवाइए, हमारे पास क्या हो जाएगा? हाइड्रोबोरेशन हो जाएगा। लेट मी से, ऐसा यहाँ तक तो सही है। अगर आपने ये बनाया तो गलत है, मतलब यहाँ तक। फिर इसके बाद और रिएक्शन भी होगा ना। कैसे? देखो, इंट्रामोलिकुलर के लिए हमारे पास एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये डबल बॉन्ड इस BH2 के साथ रिएक्ट कर सकता है, और जब रिएक्ट करेगा तो दो पॉसिबिलिटीज है इंटरैक्शन की। एक प्रोडक्ट ये बनेगा, दूसरा आपके पास जब मैं ऊपर से ज्वाइन करूंगा तो बन जाएगा। ठीक है, लेकिन दोनों में से मेजर कौन सा होगा? मेजर ये हो जाएगा ना, क्यों? बिकॉज नेचर फॉलोज सिमेट्री एंड ऊपर से कॉमन सेंस भी ये बोलती है कि जो रिंग साइज है वो यहाँ पे बड़ा मिल रहा है, हम बनाना यही प्रेफर करेंगे। ऊपर से सिमेट्रिकल बोला भी है एंड नेचर ऑल्सो लव सिमेट्री, एज सिंपल एज दैट। तो ये हमारे पास बन के आ रहा है मेजर प्रोडक्ट नंबर ए। उसके बाद क्या है? उसके बाद है ये अभी भी रिडक्शन कर सकता है बिकॉज BH है, तो ये BH फिर इसके साथ इंटरैक्ट कर लेगा। करवाइए,
तो मुझे बताइए बोरॉन कौन सी साइड से आना चाहिए, राइट से या लेफ्ट से? बोरॉन आएगा राइट से, ठीक है, बिकॉज क्राउडिंग कम है एंड अलग अलग रीजंस। लेट मी से बी यहाँ से आएगा, एच यहाँ पे लगेगा, तो कुछ ऐसा बना सकता हूँ मैं, ऐसा, एंड साथ में जो भी है यहाँ पे, जो प्रोडक्ट नंबर बी बन के आ जाएगा। क्या कुछ समझ आ रहा है? एक्सेस आपको सिर्फ ब्लफ दिया गया था, एक्सेस आपको सिर्फ ब्लफ दिया गया था, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे बोरॉन वाला पार्ट लग रहा है, बोरॉन, एंड साथ में ये जो रिंग है वो भी चल रही है साथ साथ में, लेकिन मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ तो टाइम बचता है, तो टाइम बचता है, ऐसा कुछ। उसके बाद बोला गया है NaOH H2O2C बन रहा है, तो इस कंपाउंड का जब मैं NaOH के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इधर होगा, अभी तक हम ये तो कर रहे थे, ठीक है। तो ये ऐसा ना कुछ डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, H2O2 क्या था, क्विक रिवीजन देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर भूल गए हो तो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस विल रिएक्ट विद डेल्टा प्लस। तो यहां से जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बन के आ जाएगा वो ये बनेगा, टॉटोमराइज कर लेगा, और जैसे टॉटोमराइज किया हमारे पास ये एल्डिहाइड बन के आ जाएगा। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्या आपने ये INCHO का क्वेश्चन सही किया है या नहीं किया है? क्या आपने ये INCHO का क्वेश्चन सही किया है या नहीं किया है? ठीक है, तो ये बन गया मेजर प्रोडक्ट। एंड साथ में अगर मैं साइड वाले की बात करूं, जो वैसे भी ऑर्गेनिक वाला, ये तो बात करनी भी चाहिए, तोड़ तोड़ के OH लग जाएगा, तो क्या मैं बना सकता हूं वैसे OH? बता दीजिए प्लीज, आपने सही बनाया या नहीं बनाया है, ठीक है, प्लीज जाके कमेंट लिख लीजिए, सॉरी लिख लीजिए। आगे चलिए, फिर आगे आइए। अब आगे चलने से पहले अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ, कहाँ गया हमारा H2SO4 एसिटिक एसिड वाला पार्ट, ये एसिटिक एसिड है, तो जरूरी थोड़ी कि सिर्फ एसिटिक एसिड हो, कोई भी एसिड हो सकता है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे एसिटिक एसिड या इवन डाइल्यूट H2SO4 का भी यूज कर सकते हैं, सेम काम है, या इवन हाइड्रोजन का, ठीक है, बिकॉज वहां पे भी H प्लस एवं H माइनस, H प्लस एंड HSO4 माइनस हो रहा है, इसलिए हम उसका यूज कर पा रहे हैं, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये तो हो गया डबल एंड ट्रिपल के साथ इंटरेक्शन, इवन INCHO क्वेश्चन करवाया है, अभी एडवांस का भी करवाएंगे। अब आते हैं ऐसे के ऊपर जो इसका रिडक्शन में यूज हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्राई करोगे, अगर मैं आपको देता हूं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं BH3 THF एंड देन हाइड्रोलिसिस, ध्यान से देखना H2O2 नहीं है, H2O है, ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन अगर मैं ले लूं सेम इसके रिएक्टेंट के साथ, ट्राई करिए प्लीज, ट्राई करिए प्लीज, क्या होना चाहिए, क्या बनना चाहिए प्रोडक्ट, ठीक है। देखो अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको ये फील आ रहा है कि जो C डबल बॉन्ड O है वहां पे भी सेम फंडा अप्लाई हो रहा है, कि यहाँ पे कुछ डेल्टा माइनस है, यहाँ पे कुछ डेल्टा प्लस है, बस वही तो होगा। बोरॉन का जो वेकेंट ऑर्बिटल है O के डेल्टा माइनस के साथ इंटरैक्ट करेगा, 4 MCTS बनेगा, तो यहाँ पे बन के आ जाएगा OBH2, सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है। उसके बाद बोला गया है हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मतलब क्या, बॉन्ड का ब्रेक करवा दीजिए पानी के साथ HOH, तो बस आपके पास रिडक्शन हो गया, रिडक्शन हो रहा है ना, एल्डिहाइड से हम एल्कोहल पे चले गए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, वही हो रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहां पे भी सेम चीज करवा लीजिए, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, उसके द्वारा BH2H ऐसा आएगा, 4 MCTS, तो यहां से बन के आ जाएगा RCOH2 हाइड्रोजन R1, ध्यान से देखिए पानी है, पानी है, HOH RCH R1,
तो यहाँ पे भी रिडक्शन होके एल्डिहाइड एंड कीटोन से हम लोगों ने एल्कोहल को बना लिया। समझ आ गया? समझ आ गया? खेल इंटरेस्टिंग कहाँ होता है? जब फॉर एग्जाम्पल मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, जो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था ना कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज यही है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या होगा? यहां पे भी सेम डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस बोरॉन ऐड हुआ। प्लीज लिखना मत इसको, ये अभी मैं आपको फर्जी मैकेनिज्म बता रहा हूं। तो यहां से बन जाएगा OBH2 एवं H। सिमिलरली उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन, मतलब ये हटा, OBH2 हटा, तो यहां से बन के आ जाएगा RCH OH OH। एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल, हटाइए, एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या खेल यहीं पे रुकेगा? बिल्कुल नहीं। एल्डिहाइड का भी तो फर्दर रिडक्शन हो सकता है। तो जब एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन हुआ तो मेरे भाई यहां पे भी जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्कोहल बन के आ जाएगा। तो ये हो गया इसका एक्चुअली फर्जी मैकेनिज्म। ठीक है, ये इसका फर्जी मैकेनिज्म है। रियल मैकेनिज्म क्या है पहले तो लिख लीजिए, पेज को पॉज करके लिख लीजिए। अगर मैं रियल मैकेनिज्म की बात करूं तो वो मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगा, बिकॉज उसका लिटरली कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए बस मैं हिंट दे रहा हूं ताकि जिनका दिमाग उस तरफ जाए, ठीक है, कि भाई रियल में क्या हो रहा होगा। बिकॉज ये अभी फील आ रहा है ना कि आपको कि एल्डिहाइड पर रुक जाना चाहिए, तो उसके बाद कहां से आ गया, बस इसीलिए ताकि वो फील आ जाए कि कहां से आ रहा है वो। एक्चुअल में क्या होता है ना, ध्यान से देखिए, अब लिखो मत 2 मिनट। बोरॉन के पास क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल। इसके वेकेंट ऑर्बिटल में ऑक्सीजन की लोन पेयर हमला कर देगी, जैसे फ्रीडल क्राफ्ट के टाइम पे हमने देखा ना, सेम चीजें हो रही थी। तो RC डबल बॉन्ड O प्लस BH3 माइनस बन जाएगा। अब जो OH है उसके पास भी लोन पेयर प्रेजेंट है, ये जो लोन पेयर है वो दूसरे वाले बोरॉन के वेकेंट ऑर्बिटल पे हमला कर देगी। तो यहां से बन के आ जाएगा RC डबल बॉन्ड O प्लस BH3 माइनस। अब आपको देखने लग पड़ा होगा कि अति भयंकर फर्जी में कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है, फर्जी में कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है। एंड फिर हम आगे चलेंगे, बहुत लंबा चलता ही, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसमें प्रोसीड करते हैं। ऑब्वियसली उसको मैं प्रेफर नहीं करूंगा, ठीक है, या आप इसको मैकेनिज्म से भी समझ सकते हो। तो हमने देख लिया कि एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करवाने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। लिख लीजिए प्लीज, लिख लीजिए। ओके, ट्राई करिए, क्वेश्चन को ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। BH3THF एक्सेस में दिया गया है, उसके बाद NaOH H2O2 एक्सेस में दिया गया है। क्या प्रोडक्ट हमारे पास बन के आएगा ये पूछा, ठीक है। इंस्टेड ऑफ गिविंग NaOH H2O2 वो फायदेमंद नहीं है, बिकॉज फिर मैं रिडक्शन करवा के वापस ऑक्सीडेशन करवा दूंगा। तो उससे अच्छा ये है कि हम डाइल्यूट H2SO4 एक्सेस में ले लेते हैं, ठीक है, वो सही रहेगा, है ना, इस क्वेश्चन आने के लिए। ओके, तो क्या कीटोन का रिडक्शन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एल्डिहाइड का होगा? बिल्कुल होगा। साइनाइड का नहीं होगा। अब आपको लॉजिक समझ आ रहा है साइनाइड का क्यों नहीं होगा, या अगर मैं नाइट्रो भी लेता हूं तो नाइट्रो का क्यों नहीं होगा, वो भी डाल देते हैं इधर। बिकॉज इन ग्रुप्स में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज क्यों एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज के साथ रिएक्ट करेगी? एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड ही हम ले सकते हैं, ठीक है, बाकी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो हम कर ही रहे हैं। ये हो जाएगा? नहीं होगा। ये क्या है? साइक्लिक, साइक्लिक एस्टर। साइक्लिक एस्टर को हम लैक्टोन्स बोलते हैं, जैसे कि आपको पता ही है। यहां पे भी नहीं होगा, इसका हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड का। तो अगर मैं बिल्कुल फाइनल प्रोडक्ट की बात करूं तो ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन हो गया, नीचे जो साइक्लिक एस्टर है उसका नहीं हुआ, बीच में डबल बॉन्ड है उसका हो गया, NO2 का नहीं हुआ, इस कीटोन का हो गया जो एल्कोहल बन जाएगा। कैसे बनेगा आज ही बताया है। एल्डिहाइड का हो गया जो एल्कोहल बनेगा। साइनाइड का पॉसिबल नहीं है,
एंड इस कार्बोक्सिलिक एसिड का भी हो जाएगा। जो फाइनल प्रोडक्ट नंबर बी बनेगा वो आपके पास ये बन के आ जाएगा। लिख लीजिए प्लीज, लिख लीजिए प्लीज। अब एक आखिरी क्वेश्चन हाइड्रोबोरेशन का, पॉज करके लिख लीजिए। नंबर एम, नंबर एम जो मैं आपको ड्यूटीरियम बोल रहा था ना ओरली, तो एक बार हम सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे BD3Me2S दिया गया है, तो कहाँ से आएगा? इस प्रकार से आएगा, नहीं आएगा? वही सेम फंडा, माइनस प्लस की स्टेबिलिटी, वरना क्राउडिंग से भी देख सकते हो, जो आपको सिंपल लगे। तो जो ए बनेगा, प्लीज मेक श्योर कि प्रॉपर स्टीरियोकेमिस्ट्री बनाओ, प्रॉपर स्टीरियोकेमिस्ट्री बनाओ, ठीक है। ये बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा ए। उसके बाद एसिटिक एसिड दिया गया है, वो इसको रिप्लेस कर देगा, करिए। जो फाइनल प्रोडक्ट नंबर बी बनेगा वहां पे टी प्लस है ना, तो टी प्लस को रिप्लेस कर दो। है इंटरेस्टिंग? तो है सिंपल। क्लियर है सभी को कैसे हो रहा है? उसके बाद ए ये बन गया, फिर बोला गया है NaOH D2O2, तो OH प्लस एंड OH माइनस बन रहा था, यहाँ पे OD प्लस OD माइनस बन रहा था, बनेगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आ जाएगा वो बन जाएगा OD, OD, ठीक है। देख लीजिए जल्दी से, आगे ना समझ कैसे हम इसमें और वेरिएशन भी कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको इस पेज पे दिखा दिया। अब आइए PYQ करते हैं, पॉज करके लिख लीजिए। PYQ करते हैं, लीजिए करिए ट्राई, पॉज करिए, अभी अभी पॉज करो, फिर मैं डायरेक्टली आंसर बताऊंगा। फिर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आपने नंबर एन एवं नंबर ओ, जो जेई एडवांस 2015 का पेपर 2 का क्वेश्चन था पैराग्राफ बेस्ड, वो आपने सही किया या नहीं। ठीक है, पॉज कर लीजिए प्लीज, पॉज कर लीजिए, डिस्कस करते हैं, पॉज कर लीजिए, डिस्कस करें, डिस्कस करें। देखो क्या हो रहा है समझते हैं। आंसर नहीं है मेरे पास, तो मुझे भी सॉल्व करना पड़ेगा अभी। C8H6 दिया गया है, C6H6 क्या होता है? बेंजीन, साथ में C8H6 है, H2PDBSO4 है। तो यहीं से आपको समझ आना चाहिए क्या हिंट मुझे मिल रहा है। यहां से मुझे यहां से ये हिंट मिल रहा है कि हमारे पास एक एल्काइन होना चाहिए, बस वही है। तो C6H6 क्या होता है? बेंजीन, 2 कार्बन बचे, तो ये बन जाएगा। एक तरीका ये हो गया, दूसरा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से आप कर ही सकते हो, वरना कॉमन सेंस से यहाँ पे समझ आ ही रहा है कि क्या हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास C8H8 बन रहा है रिडक्शन करवाने के बाद। तो C8H8 क्या होगा? पॉइजन रिडक्शन, ये बन गया। इसके ऊपर हम करवा रहे हैं हाइड्रोबोरेशन एवं ऑक्सीडेशन, करवा दीजिए, करवाइए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, आज ही किया है। हमारे पास यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री मैटर नहीं कर रही है, ये बन के आ, जो करेक्ट आंसर है दैट इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर। सही किया है तो कमेंट करके बताना कि 37 वाला जो था, मतलब नंबर एन था, सही हुआ। नंबर वाई के ऊपर चलते हैं, इसके ऊपर डाइल्यूट H2SO4 कुचेरॉव्स, कुचेरॉव्स करवा दीजिए, तो कीटोन बन जाएगा। उसके बाद ये कीटोन बन गया। ETMGBr H2O क्या करता है? ETMGBr ग्रिगनार्ड, ग्रिगनार्ड ने हमला किया, बस O माइनस बना, ये बना। फिर H2O भी है तो OH बना देंगे। H प्लस एवं हीट से क्या होगा? E1 एलिमिनेशन, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो ये बनेगा, एलिमिनेशन करवाइए, फाइनल मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट ये बन जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो अगर आपने सही किया है दोनों क्वेश्चंस तो वेरी गुड, कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए कि आपने दोनों क्वेश्चन सही किए हैं जेईई एडवांस 2015 वाले। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो अल्ट्रा सिंपल टॉपिक है, दैट इज 2,4-DNP टेस्ट। हेडिंग डाल लीजिए। नेक्स्ट जो हमारे पास है 2,4, इसको मैं एक्चुअली इसमें पढ़ाने वाला था, क्या बोलते हैं, SNAR के टाइम पे, लेकिन अभी कर लेते हैं, ठीक है। तो 2,4-DNP टेस्ट बहुत ही सिंपल है।
2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP टेस्ट। सबसे पहले लिख लीजिए थ्योरी, इसमें थ्योरी लिख लीजिए। नंबर 1, इट इज अ टेस्ट, it is a test done for aldehydes and ketones only. Very important. It is a test done for the detection of aldehydes and ketones only. Aldehydes and ketones only. ठीक है। अब 2,4-DNP का मतलब समझ लेते हैं। तो 2,4 तो मतलब 2,4 पोजीशन, D होता है डाई, N होता है नाइट्रो। तो 2,4 डाई नाइट्रो, P होता है फिनाइल हाइड्रोजीन। फिनाइल हाइड्रोजीन, ये इसका फुल फॉर्म है। 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, ठीक है, DNP। इसी को हम बोलते हैं ब्रैडीज रिएजेंट या ब्रेडीज, जो भी आप बोलना चाहो, प्रॉपर नाउन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ब्रैडीज रिएजेंट भी इसको बोला जाता है। अब इसको हम बनाते कि दिखता कैसा है, कैसे दिखेगा भाई, देखिए स्क्रीन के ऊपर, बहुत सिंपल है। तो सेकंड एंड फोर्थ के ऊपर क्या है, नाइट्रो। तो 2 पे नाइट्रो, 4 पे नाइट्रो। फिनाइल तो बना ही दिया है। हाइड्रोजीन क्या होता है, हाइड्रोजीन ये होता है 1 पोजीशन, बस यही है इसका नाम। तो आप देख सकते हो 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल, उसके ऊपर हाइड्रोजीन, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं ब्रैडीज रिएजेंट। ब्रैडीज रिएजेंट, ठीक है ना, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कैसे मैकेनिज्म करता है, कैसे काम करता है, वो समझते हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें, ये बनता कैसे होगा लैब में, वो तो मैं आपको इधर ही दिखा देता हूं। अगर हम लोग ये ले लें, ठीक है, इसके ऊपर हम क्या कर दें, NH2 NH2, कौन सा मैकेनिज्म हो रहा है, ये ARSN, ये बन जाएगा। अब बोलोगे भाई ये कहां से बना, अरे मेरे भाई ये कैसे बना होगा, बहुत तरीके हैं। तरीका नंबर 1 जो मैं आपको दिखा रहा हूं, कि हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया, उसके बाद हम लोगों ने नाइट्रेशन करवा दिया बाय यूजिंग एनी नाइट्रेटिंग एजेंट, तो ये बन जाएगा, नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब कोई पूछेगा ये कैसे बना, कैसे बना होगा, जब मैं बेंजीन को लेके फ्रीडल क्राफ्ट करवा दूं, फ्रीडल क्राफ्ट का लुइस एसिड लेके, अब कोई पूछेगा ये कैसे बना, मेरे भाई सबका जुगाड़ है, मोल्स, एल्काइन, ट्यूब, सी हीट, Fe हीट लो। तो पूरा मैंने आपको ये भी बता दिया कैसे बन रहा है लैब के अंदर, ठीक है। ये तो होगी साइड की बात है, अब आते मुद्दे पे, अब लिखना मत, पहले समझ लो। तो अगर मैं कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन लेता हूं, लेट मी से मैं एल्डिहाइड लेके सॉल्व करूंगा, कीटोन, चलो कीटोन लेके करते, कीटोन लेके सॉल्व करूंगा, फिनाइल हाइड्रोजीन है। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या फील आ रहा है आपको, क्या आपको ये फील आ रहा है कि हमारे पास एक कार्बोनाइल है, तो कार्बोनाइल के ऊपर हमला होना चाहिए, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस के ऊपर एक माइनस हमला करेगा। तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक है ये A, एक है ये B, दोनों ही न्यूक्लियोफाइल्स है, दोनों ही बेस है। कौन सा बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, नंबर B। ये सबको समझ आया ना क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज A वाली लोन पेयर रेजोनेंस में है, तो हर जगह GOC है, तो वो इंटरनली इन्वॉल्व है, तो बाहर नहीं दे पाएगा ढंग से, इसलिए यहाँ पे B वाला हमला करेगा, ठीक है। तो पहले तो यहाँ तक पॉज करके लिख लो, पॉज करके लिख लो। तो क्या बनेगा, क्या बनेगा यहां से, तो यहां से हमारे पास बन के आ जाएगा RCR1, RCR1 O माइनस, NH2 ने हमला किया, NH2 NH, एंड ये बड़ा सा 2,4 डाइनाइट। क्या यहां तक सभी को समझ आ गया क्या हो रहा है। अब आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे पास एक इंटरनल रिएक्शन हो जाएगा, और वो इंटरनल रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, O माइनस है, NH प्लस है,
तो एक इंट्रामोलिकुलर या इंटरनल एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, प्लस माइनस H प्लस, तो यहां से हमारे पास बन के आ जाएगा OH फिर H। कहां पे आ गए वापस मेरे भाई, एक कार्बन में आप 1 सेकेंड देख सकते हो OH भी है, नाइट्रोजन भी है, तो अनस्टेबल है, क्या हो जाएगा, रिमूवल होगा, वाटर का रिमूवल पॉसिबल है, वाटर को हमने रिमूव कर दिया, करवाइए, तो फाइनल प्रोडक्ट बन के आ जाएगा फेवर R1 डबल बॉन्ड। आया समझ या नहीं आया, आया समझ या नहीं आया, बस यही है आपके पास 2,4-DNP टेस्ट। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, सिन एंटी नोमेनक्लेचर बन सकता है। अच्छा, अब टेस्ट कैसे हो गया फाइनल, ये जो कलर बनेगा, जो मॉलिक्यूल एंड में बनेगा, वो हमारे पास ऑरेंज रेड क्रिस्टल्स बनेगा। दिखाऊंगा अगले पेज पे कैसे दिखता है, ऑरेंज रेड क्रिस्टल्स बनेगा। इसीलिए वहां पे अपन के पास एक पॉजिटिव टेस्ट आ गया, एक पॉजिटिव टेस्ट आ गया, बस यही है, इतना सा ही है, इतना सा ही है। लैब में कैसे दिखेगा, पॉज करके लिख लेना इसको, लैब में कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। अब बोलोगे भाई 3 टेस्ट ट्यूब क्यों है, अरे भाई ये आपका रिएजेंट है, जो ब्रैडीज रिएजेंट है ना, वो है ये ब्रैडीज रिएजेंट। या आप ये भी बोल सकते हो कि टेस्ट ही नहीं आया, नेगेटिव टेस्ट बोल लीजिए, मतलब पॉजिटिव नहीं आया ना, अगर पॉजिटिव आता तो कलर चेंजेस ऑब्जर्व किए जाते, कलर चेंजेस ऑब्जर्व किए जाते, ठीक है। ये हमारे पास एल्डिहाइड एवं कीटोन के लिए पॉजिटिव टेस्ट है, तो ऑरेंज रेड क्रिस्टल्स ऑब्जर्व किए जाते हैं, ऑरेंज रेड क्रिस्टल्स ऑब्जर्व किए जाते हैं। अब लॉजिकली समझिए, देखो अब ये लैब के अंदर ही आपको देखना पड़ेगा, इसलिए हम इसको ऑरेंज रेड बोलते हैं, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, एक्चुअल में ऐसा होता है या तो ऑरेंज या तो रेड, समझ आ रहा है, या तो ऑरेंज या तो रेड, ठीक है। लेकिन जेई लेवल पे हम लोग बोल देते हैं कि ऑरेंज रेड आ रहा है, तो ये एक पॉजिटिव टेस्ट हम लोग को दिख गया है एल्डिहाइड्स एवं कीटोन्स के लिए, एल्डिहाइड्स एवं कीटोन्स के लिए, ठीक है। होता क्या है, जो ज्यादा रेड आता है ना, रेड वो जनरली एल्डिहाइड वाले में आता है, ज्यादा रेड, ठीक है, ज्यादा ऑरेंज कीटोन वाले में आता है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई में आपको बस पता होना चाहिए पॉजिटिव टेस्ट में कितना होता है, मतलब एल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट है, ठीक है। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन आज के लिए, इसमें क्वेश्चन कराने का मतलब नहीं बनता है, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन तो आपको देखने आता ही है। तो ये क्वेश्चन रहेगा आपके लिए होमवर्क, ये क्वेश्चन रहेगा आपके लिए होमवर्क, ठीक है। एंड इसका आंसर, अभी तक वीडियो को लाइक ही नहीं किया तो पहले लाइक कर देना प्लीज, लाइक कर दे करो भाई, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में यार। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता देना क्या है। ये आपके पास जेई एडवांस 2019 का क्वेश्चन है, रीसेंट क्वेश्चन है, फ्रेश क्वेश्चन है, सिंगल करेक्ट है या मल्टीपल करेक्ट है वो देख लेना, मल्टीपल करेक्ट ही है बिकॉज शायद ऑप्शंस लिखा गया, तो वो देख लेना एक बार क्या आंसर बनता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, इसका आंसर कमेंट्स में बताओ, देखते हैं किस किस का सही होता है। ऑल द बेस्ट एवरीवन, जय हिंद।